अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखेंगे इस अलीज़े और उसकी वालदा की चालें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब के बाद रमशा को किडनैप करने की ये चाल कामयाब तो पूरी तरीके से ना हो सकी, मगर कामयाब ना होते हुए भी हो गई, क्योंकि ये अफनान अब रमशा से बदगुमान हो चुका है। रमशा जिसने रो रो कर अल्लाह से वहाँ पर भी दुआ की तो अल्लाह ने बिलाखिर उसकी सुन ली और उसकी मदद कर दी। किडनैपर्स के किसी से हाथापाई होगी और वो यहाँ से चले गए, सारे ही गायब हो गए। रमशा का दरवाजा, मेन गेट सब कुछ ही खुला था, तो बिलाखिर रमशा अपनी जान और इज्जत बचाते हुए यहाँ से भाग आई। अब जब भागकर वो कासिम साहब के घर आई है तो अलीज़े से मिलती है, मगर ये अलीज़े और उसकी वालदा तो फौरन से उसे झुठला देती हैं और इस पर बोहतान अलग से लगाती हैं। मिलाई तुम लड़के से, उसने सहारा ना दिया तो तुम वापस घर चली आई, उसे बोलने तक का मौका न दिया। मगर रमशा ने कह दिया कि ये सब कुछ अलीज़े के सामने हुआ था, उसके सामने मैं किडनैप हुई थी। अलीज़े तुमने सबको बताया नहीं, तो उसी वक्त सभी ने उसे झुठला दिया। इतना तक कि अफनान भी उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करता, उसे इस घर से चले जाने का कहता है। तो कासिम साहब उसी वक्त रमशा को रोक लेते हैं। फिर रमशा कुछ फ्रेश होती है और मामू जान तब उसकी बात सुनते हैं तसल्ली से। तो रमशा रोते हुए कासिम साहब से कहती है, आपने मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाया मामू जान, एक बंदे का अपने रब से क्या ताल्लुक होता है, आप ही ने तो सब कुछ सिखाया है। ये सुनकर कासिम साहब बहुत रोने लगे, क्योंकि समझ तो उन्हें भी नहीं आ रहा कि वो भी क्या फैसला लें। तो रमशा अपना यकीन दिलाती रही, प्लीज मामू जान मेरा यकीन करें, मैं पहले जैसी रमशा नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। तभी कासिम साहब के आगे हाथ जोड़ लिया, प्लीज मेरा यकीन करें। अब कासिम साहब इस बात को लेकर परेशान है कि एक तरफ मैं किसका यकीन करूं। रमशा जिस पर यकीन करने के लिए मेरा दिल मानता है, और वहाँ अलीज़े ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, वो तो साफ मुकर गई कि रमशा उसके सामने किडनैप हुई थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अपने हैं। और इस सारी सिचुएशन और डिप्रेशन की वजह से उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। इमरजेंसी की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं, तो रमशा भी वहाँ पर जाती है, प्लीज मुझे मामू जान से एक बार मिलने दे। मगर अलीज़े की वालदा तो रमशा को मिलने नहीं देती, और साथ ही साथ उसे ब्लेम करती है कि भाई साहब की इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो, अपने मुंह से उनका नाम मत लेना। मगर रमशा तो अपनी बात, अपने फैसले पर अटल रहती है, प्लीज मुझे मामू जान से मिलने दें। और यहाँ से वो जाती भी नहीं कि मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। अफनान आया, उसने ये सब कुछ सुना कि तुम क्यों इतनी ढीठ बन रही हो, तो रमशा ने भी कह दिया ढीठ होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं ना, तो ढीठ होना इसलिए जरूरी है कि अगर आपका कोई दिल तोड़े तो मजबूती से आप सब कुछ सह सकें। अब अफनान ने भी अपने वालिद की इस हालत का जिम्मेदार इस रमशा को ही ठहरा दिया। मेरा बाप आज जिस हालत में तुम्हारी वजह से है, अगर तुम्हें लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करके मेरा दिल पिघला लोगी तो ऐसा नहीं होगा। यूं ही अब अफनान बदगुमान ना होते हुए भी हो गया, उसे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ। मैंने रमशा पर अंधा एतबार किया, क्योंकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका है। और तो और अलीज़े ने किडनैपिंग का मानने से इनकार कर दिया कि मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये ढोंग कर रही है। तो अफनान ने झुठला दिया इस बात को कि अलीज़े इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। अब ये तो उसके और ना ही उसके वालिद को अंदाजा है कि ये दोनों माँ बेटी अपने घटियापन में इतना घिर चुकी हैं कि घटियापन का भी निचला दर्जा हो जाएगा। खैर व्यूअर्स, इन दोनों माँ बेटी की इस सिचुएशन में तो हकीकत खुलती कि ये दोनों कितनी मक्कार हैं। और फिर ऊपर से अब कासिम साहब की तबीयत खराब हो गई। होप्स हो इस सिचुएशन में कासिम साहब को कुछ ना हो, क्योंकि अगर तो वो इस दुनिया से चले गए तो रमशा के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि कासिम साहब सेहत याब हो जाएंगे? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।